तो आज दिन तक हम लोग सोमवारी, मंगलवारी, एकादशी, जितिया व्रत, छठ व्रत, नवरात्र आदि जितने भी करते चले आए हैं, सबका नाम हम लोग भक्ति ही कहते हैं। पर और इसी रामचरितमानस के अंदर नवदा भक्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम शबरी माता को समझाती है और वह बताए हैं 9 प्रकार की भक्ति। इसी रामचरितमानस में यह भी बात आई है, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तो सार गर्भित बात गुरु महाराज से समझेंगे तो वह भी बात बताते हैं, अहो भक्त सार भगति करो हो। तो सार भक्ति करना है, स्वतंत्र भक्ति करना है। तो आज दिन तक हम लोग जितने भी व्रत, त्योहार, नियम, अनुष्ठान करते चले आए हैं, यह स्वतंत्र भक्ति नहीं है। यह पर है क्या? तो यह परतंत्र भक्ति है। परतंत्र का मतलब गुलाम। किसका हम लोग कहेंगे बाबा हम लोग किसका गुलाम हैं? तो हम लोग संतमत के अनुसार इसकी गहराई में जब समझेंगे, उतरेंगे तो पता चलेगा कि हम भी गुलाम हैं। किसके गुलाम है? तो हम इंद्रियों के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? इंद्रियों के गुलाम है। और इस गुलामी में चाहे बाबा हो या बाबू हो, सभी इस गुलामी में रहते हैं। तो इस गुलामी से निकलने के लिए गुरु महाराज संकेत किए हैं कि हम लोगों को स्वतंत्र भक्ति करनी चाहिए और सार भक्ति करनी चाहिए। तो वह सार भक्ति हम लोग कैसे करेंगे? तो ये इंद्रियों से गुलामी को छुड़ाने के लिए हमें क्या करनी होगी? तो कहते हैं पहले मानस जप करना होगा। मानस जप करेंगे तो इससे होगा क्या कि जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर में जो पाप पड़ा हुआ है, जिनके कारण से हम लोगों का आवागमन का चक्र नहीं छूट रहा है, जिनके कारण से हम लोगों का इंद्रियां अभी तक गुलाम बने हुए हैं, इन सभी क्रियाओं से हमें छूटने के लिए, इन सभी पहाड़ों की आपदाओं से छूटने के लिए हमें मानस जप की क्रिया करनी होगी। गुरु पदता जो गुरु दिशा निर्देश करते हैं उसको अगर ठीक ठीक से हम लोग जप करेंगे तो इससे होगा क्या? तो संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु धोबी शीश कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पे बैठ के धोए तो मैल निकसत अपार। तो जब मंत्र जप हम करेंगे तो मंत्र क्या नाम बताया गया यहाँ? सिरजनहार। सिरजनहार मतलब परमात्मा का नाम। हम लोगों को जो गुरु मंत्र मिला है वह परमात्मा का नाम है, और वह ऐसा मंत्र, ऐसा नाम है जो कि नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में कहे हैं, नारद जी महाराज कहते हैं, देव अधीनस्य जगत सर्वम। देवता के अधीन, भगवान के अधीन जगत है। पूरा संसार जो है वह देवता के अधीन है। पर देवता किनके अधीन है? तो कह रहे हैं नारद जी, मंत्र अधीनस्य देवता। वह ऐसा सार मंत्र, और सबों मंत्रों में जो गुरु मंत्र होता है वह उनसे बढ़कर के कोई मंत्र नहीं होता है उन शिष्यों के लिए। तो वह ऐसा मंत्र है, और वह मंत्र जब जपते हैं तो कहते हैं कि वह मंत्र जपने के लिए, जपने के बाद होता है क्या? गुरु जो है वह धोबी है और शिष्य कपड़ा। अर्थात शिष्य कौन? तो आप, हम जीव हैं। हम फलाना और फलानी नहीं है। तो यह जीव है, यह जीव के ऊपर लगा हुआ वह जन्म जन्मांतरों का पाप है। तो वह कहते हैं जपने के बाद अपार। अपार शब्द का पारोवार नहीं होता, उनका अंत नहीं है। कितना है? जितना भी रहे तो वह सारे पाप धुल जाते हैं। कैसे? जप करने लगते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं तो आज का अगर गंदगी लगी हुई हो तो वह आज का गंदगी ही सिर पर साफ नहीं होगा। वह पहले का भी जो गंदा है, अगर डिटर्जेंट पाउडर उसमें देते हैं, साबुन लेकर के साफ करते हैं, तो कई वर्षों का, कई दिन का भी लगा हुआ मैल साफ होता है। उसी प्रकार से हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं बाबा
कि हम लोगों को तो मन में बहुत सारे बातें आने लगती है, हम लोग उठ करके उब करके चले आते हैं, उठ जाते हैं। तो कहते उबना नहीं है, फिर से हमको वहीं वापस आ करके हम लोग बार बार जप करना है। जैसे हम लोग बार बार कपड़ा को साफ करते हैं, जब तक गंदगी साफ न हो जाए, कपड़ा चकाचक न हो जाए, उसी प्रकार से यह जप करने की क्रिया है। जप के बाद, और यह सब स्वतंत्र भक्ति की ओर ले जा रहे हैं, गुलामी से आपको छुड़ा रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद कहते हैं हम लोग मानस जप करने के लिए, जब मानस जप हम लोग करेंगे तो मानस जप में, मानस ध्यान करते हैं तो मानस ध्यान में क्या होता है, तो जिन चित्रों का हम लोग अंदर में चित्र को अंकित करते हैं, उस चित्र के अंदर में उनका चरित्र छिपा हुआ रहता है। चरित्र उनके गुण और वक्ता, उनकी ध्यान साधना से बना हुआ उनका चरित्र है। तो वह शक्तियां आपके अंदर में आने लगती हैं। जब आपके अंदर में आने लगेंगे शक्ति, तो धीरे धीरे आप अपने आप में ऊर्ध्वगति की ओर बढ़ने लगते हैं। आप अपने आप में धीरे धीरे आत्म बल मजबूत होता है, मन शिथिल पड़ने लगती है, और जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते तो शक्ति वर्धक आपको वहां मिल रहा है। शक्ति से धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। तो पूज्य जगपरानंद जी महाराज सुबह के सत्र में बड़ी खुलासा के साथ में कहे, जिनको आप बुलाएंगे उनके लिए आपको शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, वह स्वतः ही आता है। तो जब आप बुला रहे थे वह स्वतः ही आएंगे। उनकी आगे की क्रिया उसी गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया है, जो कि उनको गुरु महाराज ने उनको मिला था, दूसरा और कुछ नहीं मिला है। वही जो गुरु परंपरा से चली आ रही है वही हम लोगों को भी मिला है। तो जब हम लोगों को मिला है तो उनको जब हुआ, तो उसी प्रकार से जब हम लोग गुरु का ध्यान को हम लोग ठीक से करेंगे, वह स्वतः ही आपका मन शून्य में जाएगा। उसको क्रिया को छोड़ देना है और वहां जाएंगे तो वह दृष्टि साधन में भी आप टिकेंगे। जब दृष्टि साधन में आप धीरे धीरे टिकना शुरू करेंगे, वहां टिकने लगेंगे, तो कहते हैं कद्दू काटी मृदंग बनाया, नींबू काटी मजीरा, सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। यह जीव है, यह जीव उनका दर्शन करता है। यहां से आप धीरे धीरे आपका जो है इंद्रियां शिथिल होने लगेंगे, इंद्रियां, मन भी बस में होने लगता है। और मन जब बस में हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप अपने अंदर में वह सार शब्द ध्वनि को भी सुनेंगे। और यह जब सार ध्वनि को सुन करके वह आगे बढ़ते हैं, तब शब्द से निशब्द में, निशब्द से परम पद को प्राप्त करता है। आप इंद्रियों के गुलाम से बाहर निकल जाएंगे। आपके चरणों में कबीर साहब कहते हैं, रूपा पहनी रूप दिखलावे, सोना पहनी तू तरसावे, माया ठगनी न चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। आप माया के डगर से, माया से आप निकल जाएंगे। माया ठगनी ठग ठगे, ठगत पीरत सब देश, अवा माया को जो ठगे उनको है आदेश। संत कबीर साहब कहते हैं फिर वह आदेश आपको मिल जाएगा। जो राम है वही आप हैं, जो गुरु है वही आप बन जाएंगे। यहाँ सारी स्वतंत्रता आपकी खत्म होगी, आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आगे के वक्ता के रूप में हैं